नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर लौटे हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमारा पहला स्टार्टिंग होती है कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स मतलब कि ऐसी हर वो आइटम या ऐसी हर वो चीज़ जो हमारी बेसिक नीड्स को या सारी मतलब जितनी भी हम जो भी चाहते हैं वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करें, मतलब हमारी नीड्स को फुलफ़िल करें। और ऐसी चीज़ें जो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो और उसे ईजीली हम जो बोल सकते हैं कि अफोर्ड कर सकें या हमें इजीली वो अवेलेबल हो जाए, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं। रिसोर्स में टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ टाइप्स है उसमें पहला टाइप आता है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जैसे कि उनके बायोटिक है या एबायोटिक है। बायोटिक है एबायोटिक हम पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जैसे बायोटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हो, जैसे कि सॉइल हो गया, उसके बाद फ्लोरा एंड फाउना हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सारे बायोटिक्स में आएंगे। ए बायोटिक में जो आएंगे वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे वो सारे, जैसे कि स्टोन हो गया या मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये सारे हमारे अबायोटिक में आएंगे। उसके बाद बात करें तो जितने भी हमारे जो रिसोर्स होते हैं उनका एक दूसरा टाइप ये होता है कि उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर भी हम चेक करते हैं, मतलब एग्जॉस्टिबल है या नॉन एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब इस टाइप में दो टाइप आते हैं, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम एक बार यूज़ करने के बाद वापस यूज़ कर सकें, या फिर ये बोल लें कि वो यूज़ करते करते कितना भी उन्हें यूज़ करें उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये सारे। उसके बाद बात आती है तो नॉन रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज जिनको हम एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए, ये सारे और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो तीसरा टाइप आता है वो टाइप आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप में पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल लिमिट, मतलब एक इंडिविजुअल ग्रुप के पास हो, एक दो या तीन लोगों के पास हो, उनके पास अगर हम कोई भी रिसोर्स अवेलेबल करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो कम्युनिटी मतलब कि अगर एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का, उसमें अगर कोई रिसोर्स है उसके थ्रू हम अगर कुछ भी रिसोर्स अवेलेबल करा रहे हैं तो वो किस में आएगा? कम्युनिटी में आएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा कम्युनिटी के बाद आता है नेशनल। नेशनल मतलब कि किसी भी एक कंट्री, मतलब हमारी एक कंट्री में कुछ स्टेट्स को ले लो, तो कुछ स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम रिसोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो किस में आएगा? नेशनल में। फिर नेशनल के बाद बात आती है इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल की मतलब आप समझ ही गए होगा कि अगर कोई भी हम गुड्स या प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को, अगर हम रिसोर्स को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो मिनरल है या जो भी रिसोर्स है या जो भी गुड है वो क्या है? इंटरनेशनल, उसकी ओनरशिप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ जो आता है डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि आप समझ गए, नाम से ही समझ में आता है कि अगर उसका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। एक आता है जो डेवलपमेंट में जो आता है वो आता है एक तो पोटेंशियल। पोटेंशियल में मतलब कि ये है कि अगर किसी एक जगह है, जैसे कि अगर हमारा इंडिया का वेस्टर्न पार्ट देख ले, गुजरात और राजस्थान की बात किया जाए, तो वहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि वो इजीली सनलाइट और उसके साथ साथ विंड एनर्जी का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से भी डेवलप नहीं है कि उसे यूज़ कर ले, तो ऐसे सारे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स की बात आती है, मतलब इसी में टाइप आता है डेवलप्ड रिसोर्स का। डेवलप्ड रिसोर्स का तो नाम से ही समझ में आता है कि अगर हम देखें तो जो ऐसी चीज़ें जिसकी हमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का हमें बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो और वो हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, उसका एक यूटिलाइजेशन कब तक हो सकता है, अगर हम उसका बताते हैं तो वो सारे रिसोर्स किस में आते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स में आते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है स्टॉक। स्टॉक मतलब कि ये
कि जो एक जगह है जो पूरी तरह से डेवलप्ड है, वहाँ के रिसोर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन नीड्स होती है, मतलब जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है टेक्नोलॉजीज़ की या ह्यूमन पावर की जो ज़रूरत होती है उन्हें निकालने के लिए, उसके लिए हम अभी कैपेबल नहीं होते। तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहा जाता है? स्टॉक में कहा जाता है। अब टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मतलब कि अब जैसे कि हमें नेचर से रिसोर्सेज मिले, मतलब कि वो क्या हो गया, हमारे लिए एक नेचुरल गिफ्ट हो गया जिसे कि हमें बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यूज़ करे जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। जैसे कि मान लीजिए हमने फॉरेस्ट में ट्रीज़ का यूज़ कर लिया लेकिन हम नए ट्रीज़ ग्रो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे। रिसोर्स का डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो उसी तरह से हम रिसोर्स का लंबे टाइम तक यूज़ भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ करे जा रहे हैं तो हमें उसके बदले में उसे कुछ नहीं देना है। ठीक है, नेचर से मिला है, नेचर से मिल रहा है तो मतलब हमें फ्री में उसे गिफ्ट मिला है, एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नेचर से कुछ ले रहे हैं तो हमें उसे देना नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें इसे करना है तो इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग मतलब होता है कि हमें कितना रिसोर्स यूज़ करना है, कितने की हमें ज़रूरत है उतना ही हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमें 10% की ज़रूरत है और हम 30-40% उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्स का डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स प्लानिंग आज इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं हमारे यहाँ कि उनको अगर हमने रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स कुछ उनके हाथ में दिए हैं तो उन्होंने क्या करा है कि उन रिसोर्सेज का भी डिवाइडेशन कर दिया है कम्युनिटी में या सोसाइटी में, दो ग्रीड मतलब हैव और हैव नॉट्स में, मतलब कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है। कुछ रिच और पुअर्स में भी कर दिया है, मतलब अमीर गरीब में भी उनका डिवाइडेशन कर दिया है, जिसके कारण कि रिसोर्स प्लानिंग का कुछ भी सोर्स नहीं है और रिसोर्स का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। और उसके बाद जो रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है, रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि ऐसा प्लानिंग कि हम जब भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारी ग्रिड्स नहीं देखनी, उसमें ग्रिड्स मतलब हमारा लालच नहीं देखना, हमें जितने की ज़रूरत है उतने का ही डलवाना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें पेट्रोल की नीड है तो पेट्रोल के लिए हमें क्या करना है, जितने की ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। ऐसा नहीं है हम बहुत सारा पेट्रोल पहले से ही रख रहे हैं और आधे से ज़्यादा पेट्रोल इवॉपरेट होकर वेस्ट हो रहा है। तो इससे बेटर है कि हम जितने की यूज़ है उस टाइम पे उतना ही लें और बाकी का डिवाइडेशन हो। आज इसी के कारण कुछ जगहों पे हमारे जो वर्ल्ड में जब रिसोर्स की हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसे उसके बदले में हम ना तो कुछ दे रहे हैं नेचर को, उसके बदले में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इफ़ेक्ट मतलब जितने भी वेदर इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो सारे, और इसके साथ साथ और भी जितने नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है वो सारा इसी के कारण हो रही है कि आज हम रिसोर्स डेवलपमेंट या रिसोर्स प्लानिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके कारण हमें रिसोर्स प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और यही होता है रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसके आगे हम देखते हैं। तो अब रिसोर्स प्लानिंग के बाद बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब वही कि आप जितने अच्छे से रिसोर्स की यूज़ का प्लानिंग करोगे, जितने अच्छे से यूटिलाइज करोगे, ज़्यादा मतलब अच्छे से ज़्यादा नहीं, कम से कम जितना रिसोर्सेज को यूज़ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि वो आप उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर सको। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही बात आती है हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो। तो आपने एक ऐड देखा होगा टीवी पे, बहुत बार ऐड आता था वो पहले, कि एक फादर और एक सन आप एक कार में जाते रहते हैं, उनमें पापा उससे पूछते हैं कि मतलब आपको क्या बनना है बड़े होके, तो वो बोलता है कि मैं एक साइकिल की दुकान खोलूँगा। तो वो पूछता है क्यों, तो वो बोलता है कि जब जिस तरह से आप यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे कार ऑन रख के पेट्रोल का वेस्ट कर रहे हो, उस तरह से तो आगे चल के कोई पेट्रोल को यूज़ ही नहीं कर पाएगा, तो सब साइकिल चलाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आज हम कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आज पेट्रोल बहुत कम है हमारे पास, तो हम अगर उसका वेस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आगे चल के जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो पेट्रोल का यूज़ नहीं कर पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि इतने अच्छे से रिसोर्स का डेवलपमेंट हम करें कि हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन्स भी उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। इसी को लेकर रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था जो इंटरनेशनल वर्ल्ड समिट था,
जिसमें सभी वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग सारे एक जगह इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ये कॉन्फ्रेंस उसको लेकर थी कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से रिलेटेड, फॉरेस्ट लाइफ से रिलेटेड या हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उनमें एक अर्जेंट जो भी एक चुनाव होना चाहिए, अर्जेंट एक जो भी समस्या का हल निकलना चाहिए, उसको निकालने के लिए वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। 1992 में ये सबमिट हुआ था और इस सबमिट के बाद एजेंडा 21 बना था, जिसमें ये बोला गया था कि आप अपना लोकल जितना भी मतलब जो भी लोकल एरिया है उसमें आप उसका देख रेख करो, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो और उसके साथ साथ हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सारे बने रहे। इस रियो डी जेनेरियो समिट में जो काउंसिल बैठी थी उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में जो भी मतलब सब बैठे थे उसमें एजेंडा 21 साइन हुआ था और वो एजेंडा 21 यही था कि आप अपने अपने लोकल एरियाज में सभी जगह आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसके साथ हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।